नमस्कार। हमारी इस पेशकश में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को तस्वीरों और आकृतियों की मदद से एकदम आसान बना देते हैं। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। पता लगाएंगे कि कैसे ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति अलजेब्रा के जो बड़े मुश्किल से दिखने वाले फॉर्मूले होते हैं ना, उन्हें कितना आसान बना सकती है। अब देखिए, जब भी हम अलजेब्रा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही एक्स वाई कुछ नंबर्स है ना, एक तरह का खेल लगता है। लेकिन इसकी एक छिपी हुई एक विजुअल दुनिया भी है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और आज हम देखेंगे कि अलजेब्रा के जो ये जाने माने फॉर्मूले हैं वो असल में कुछ और नहीं बल्कि बस सिंपल शेप्स के एरिया यानी क्षेत्रफल को बताने का एक तरीका है, बस। तो फिर ठीक है, देर किस बात की, चलिए इसे करके ही देखते हैं। अपना पहला फॉर्मूला हम सब मिलकर बनाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। अच्छा, तो सबसे पहले इस बड़े से स्क्वायर यानी वर्ग PQRS को देखिए। मान लेते हैं कि इसकी हर साइड की लंबाई है x + y। तो इसका पूरा एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत आसान है, x + y का स्क्वायर। अब असली मजा तो यहाँ है। ये जो बड़ा स्क्वायर है ये असल में 4 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है और इन चारों हिस्सों का एरिया निकालना भाई बच्चों का खेल है। तो बस करना क्या है, इन चारों हिस्सों के एरिया को जोड़ देना है। और ये देखिए, जादू! हमने x + y होल स्क्वायर के फॉर्मूले को रटा नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा है, इसे विजुअली प्रूफ कर दिया है। अच्छा, तो ये तो बात हुई जोड़ने की यानी प्लस की। पर सवाल ये है कि अगर घटाना हो मतलब माइनस करना हो तो क्या होगा? क्या ये विजुअल तरीका तब भी काम आएगा? जी हाँ, बिल्कुल काम आएगा। इस बार देखिए, हम एक बड़े स्क्वायर से शुरुआत कर रहे हैं जिसकी साइड है a, और हमारा गोल, हमारा मकसद है ये जो छोटा सा नीला वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, जिसका साइड a - b है, उसका एरिया पता करना। और बस हो गया। कितनी आसानी से सिर्फ शेप्स की मदद से हमने a - b होल स्क्वायर यानी डिफरेंस के स्क्वायर का फॉर्मूला भी समझ लिया। कोई रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अब हम अलजेब्रा के सबसे ज्यादा काम आने वाले पैटर्न्स में से एक को देखने वाले हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि जब दो नंबर्स के जोड़ और उनके घटाव को गुणा किया जाता है तो जवाब होता है उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का अंतर। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये सब जानने का फायदा क्या है, कहाँ काम आएगा ये? तो सुनिए, असल में ये फॉर्मूले दिमागी हिसाब किताब के लिए मतलब मेंटल मैथ के लिए जबरदस्त शॉर्टकट्स हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 98 को 98 से गुणा करना है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन सोचिए अगर हम इसे 100 - 2 का स्क्वायर लिख दें तो हमारा घटाव वाला फॉर्मूला इसे एकदम मक्खन जैसा बना देगा। चलिए मन में ही करते हैं। 100 - 2 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर जो हुआ 10,000, उसमें से घटाएंगे 2 × 100 × 2 यानी 400 और फिर जोड़ देंगे 2 का स्क्वायर यानी 4। तो क्या बना? 9604। हो गया ना चुटकियों में। और रुकिए, ये ट्रिक सिर्फ स्क्वायर निकालने तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो तीसरा फॉर्मूला था ना, वो तो और भी मजेदार गुणा करने में काम आता है। जैसे कि 102 को 98 से गुणा करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये 100 + 2 गुणा 100 - 2 जैसा नहीं लग रहा? अरे हाँ, ये तो वही डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला पैटर्न है जो हमने अभी अभी सीखा था। तो इसका जवाब तो एकदम सीधा है। 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर मतलब 10,000 में से 4 घटा दो, जवाब आ गया 9,996। देखिए, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आज हमने क्या देखा? यही कि कैसे नंबर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि शेप्स की तरह देखने से मुश्किल प्रॉब्लम्स के भी कितने खूबसूरत और आसान हल निकल आते हैं। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ एक झलक है। जरा सोचिए, ऐसे और कितने ही छिपे हुए पैटर्न्स होंगे जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें इस तरह से देखे और समझे।